नमस्कार दोस्तों, आपका जैसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 26 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज जितने भी करंट अफेयर्स मुझसे बन सकते थे वो हमने तैयार किए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने कई सारे करंट अफेयर्स के अलावा भी जो पुराने हमारे करंट अफेयर्स थे वह कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी बतलाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं विश्व कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर, दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली में दोस्तों WCDM मतलब विश्व कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन किया गया है। एवं दोस्तों यह किसके लिए किया गया है? दोस्तों हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा ऊर्जा पर शिखर सम्मेलन का भी आयोजन यहीं पे किया गया है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में दोस्तों 2030 तक इसे शुद्ध कार्बन, क्या शुद्ध शून्य कार्बन बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एवं अभी हाल ही में यहीं पे दिल्ली में ही दोस्तों 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना है। आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने न्यू चाइल्ड पॉलिसी 2021 लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, तमिलनाडु ने अभी हाल ही में न्यू चाइल्ड पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है। एवं इसके अलावा भी अन्य राज्यों ने भी अलग अलग पॉलिसीज़ कुछ लॉन्च की है। आइए पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री, क्या है दोस्तों, मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री हेतु विधेयक पारित किया है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने ही दोस्तों तीन राजधानियों वाला जो विधेयक था दोस्तों उसे रद्द कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में अभी तक 3 राजधानियां चल रही थी। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में उड़ीसा ने दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में PMGKAY का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दिसंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मार्च 2022। दोस्तों PMGKAY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? मार्च 2021 से शुरू किया सॉरी दोस्तों 2020 से शुरू किया गया था, जब से कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा था। तब से यह योजना स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत दोस्तों गरीबों को मुफ्त में राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसे चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एवं इसके अलावा भी हाल ही में दोस्तों सरकार ने 5 वर्षों के लिए, क्या 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मैगडेना एंडरसन किस देश की पहली PM बनी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, जर्मनी, सूडान, कुवैत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वीडन। जो मैगडलेना एंडरसन जो है दोस्तों वह स्वीडन की लगभग 12 घंटों के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन दोस्तों यह पहली महिला प्रधानमंत्री हैं यहाँ की। कौन सी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? कौन सी? मैगडलेना एंडरसन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ की हैं दोस्तों? स्वीडन की। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके अलावा भी हाल ही में जर्मनी में भी जो एंजेला मार्केल थी उनकी वो चुनाव हार गई थी, तो उनके जगह पे अब कौन बने हैं दोस्तों चांसलर? ओलाफ स्कोल्ज। कौन है दोस्तों? ओलाफ स्कोल्ज। आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में मैंने कल ही बताया था आपको कि सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला हमदोक।
ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में करवेंसेंस एंड्रियाज लिविंग आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी, अभिजीत बनर्जी, वानकी मून, डेविड टेनेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी। अभी हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दोस्तों कन्वर्सेंस इंडियाज लिविंग आर्ट पुस्तक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी ने भी लिखा है, उसका क्या है नाम दोस्तों, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, सेव योर लाइफ। एवं अभी हाल ही में वानकी मून ने भी एक पुस्तक लिखा है दोस्तों, उसका नाम क्या है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा हुआ है रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडिंग वर्ल्ड। क्या, यूनाइटेड नेशन ए डिवाइडिंग वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आप जैसे जानते होंगे दोस्तों कि वान की मून कौन है, ये यूएन के दोस्तों महासचिव नियुक्त किए गए थे, पहले हमारे पूर्व महासचिव हैं यूएन के। एवं इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में जो हमारे चौथे नंबर ऑप्शन जो डेविड टेनेट है, उन्होंने अभी हाल ही में एमी पुरस्कार, एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, अब इसे इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किससे नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं एस.के. सोहन रॉय, डी.सी. सिंघानिया, अनीता देसाई, आदिल जोशावाला। तो दोस्तों यह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे वेरी मोस्ट की कैटेगरी में जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा का अवार्ड दिया गया है दोस्तों एस.के. सोहन रॉय को। दोस्तों यह अवार्ड पाने वाले यह प्रथम भारतीय हैं। दोस्तों यह प्रथम भारतीय है, तो दोस्तों ये विविध की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एस.के. सोहन रॉय को अभी हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये जो डी.सी. सिंघानिया है, अभी हाल ही में इन्हें टाइम मैगजीन, क्या, टाइम मैगजीन का दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसे, डी.सी. सिंघानिया को। एवं अभी हाल ही में मैंने कल की ही वीडियो में आपको बताया था कि दोस्तों ये जो अनीता देसाई हैं, इन्हें टाटा लिटरेचर, क्या, टाटा लिटरेचर में दोस्तों इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, किसे, अनीता देसाई को। और डी.सी. सिंघानिया को दोस्तों टाइम मैगजीन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एवं दोस्तों आदिल जो जूसावाला है, उन्हें 2021 का कवि पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एसडीजी शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड में प्रथम स्थान कौन से शहर को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, धनबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर शिमला को अभी हाल ही में दोस्तों एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारा कोयम्बटूर व तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ रहा है। एवं दोस्तों सबसे लास्ट में जो झारखंड का धनबाद है, उसे सबसे लास्ट में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह जो सूचकांक है दोस्तों वह 56 शहरों को इसके लिए चुना गया था। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से कितने लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष हो जाती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 100 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 70 लाख प्रति वर्ष दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यह किस रिपोर्ट ने जारी की है दोस्तों? IQ एयर ने। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एवं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने गाओफेन 11 रिकॉग्निशन उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, चीन, जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, चीन ने अभी हाल ही में दोस्तों गाओफेन 11 रिकॉग्निशन उपग्रह लॉन्च किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में चीन ने दोस्तों सिंजियान 21 उपग्रह लॉन्च किया था। एवं दोस्तों अभी हाल ही में ही चीन ने ही दोस्तों पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, विश्व का पहला पृथ्वी
विज्ञान उपग्रह, उसका नाम क्या था दोस्तों? गुआगमू। क्या था? गुआगमू उपग्रह लॉन्च किया था। एवं इसके अलावा भी हाल ही में दोस्तों चीन ने पाकिस्तान को एक युद्धपोत प्रदान किया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तुगरिल। तुगरिल, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एवं नोट डाउन करिए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उपकरण विकसित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी वाराणसी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईआईटी वाराणसी, जिसे दोस्तों आईआईटी बीएचयू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बीएचयू है जिसने अभी हाल ही में भारत का पहला अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन उत्पादन का उपकरण विकसित किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में दिल्ली आईआईटी जो है दोस्तों, उसने अभी हाल ही में 5वीं बैठक किस पर दोस्तों? 5वीं बैठक आपदा प्रबंधन पर, आपदा प्रबंधन पर मेजबानी की है। बैठक की मेजबानी की है किसने? आईआईटी दिल्ली ने। एवं अभी हाल ही में दिल्ली वो आईआईटी गुवाहाटी ने दोस्तों नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रणाली विकसित की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि भी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने दोस्तों इसे यूएस का एक्सपी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने उड़ान प्रोजेक्ट जिसके तहत CO2 को कैसे कम उत्सर्जन की तकनीक विकसित की है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट की कैटेगरी पर डाल दीजिएगा, इसमें आपको कई सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, पहला है नॉन फंजिकल टोकन, दूसरा है वैक्सीन, तीसरा है पेंडेमिक व चौथा है लॉकडाउन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर नॉन फंजिकल टोकन को अभी हाल ही में कोलन डिक्शनरी के द्वारा 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कौन सा था दोस्तों? इसका दोस्तों 2020 ईयर था पेंडेमिक। पेंडेमिक पेंडेमिक इसका कौन सा था दोस्तों? 2020 का, कोविड-19 के कारण। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इसके अलावा जो वैक्सीन एवं लॉकडाउन है वह किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा दिए गए हैं। तो ये वैक्स जो है दोस्तों वह है 2021 का वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड ने दिया था। वो लॉकडाउन जो है दोस्तों वह 2020 का वर्ड है जिसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आप ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर भारत का पहला 5G परीक्षण किस संचार कंपनी ने किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर एयरटेल। एयरटेल ने दोस्तों नोकिया के साथ मिलकर अभी हाल ही में 5G परीक्षण किया है। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। आइए दोस्तों हम एयरटेल के बारे में जानते हैं। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में, जिसे किसने किया था? सुनील भारती मित्तल ने किया था। जब दोस्तों नोकिया कंपनी के बारे में जानते हैं तो दोस्तों नोकिया कंपनी कहाँ की है दोस्तों? फिनलैंड। यहीं पे इसका मुख्यालय भी है फिनलैंड में ही, जिसकी स्थापना 1865 में ही कर दी गई थी। ठीक है, एवं इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? पिक्का लैंडमार्क। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने MSME को दोस्तों यहाँ पे सह ऋण है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा, MSME को सह ऋण देने के लिए कैप्री ग्लोबल कैपिटल के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं UBI, BOB, वन कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर UBI ने अभी हाल ही में MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सह ऋण प्रदान करने के लिए कैप्री ग्लोबल कैपिटल के साथ साझेदारी किया है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन कार्ड के साथ दोस्तों साझेदारी किया है किसके लिए? फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन कार्ड के साथ साझेदारी किया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मदुल्लाह रियाद, एबी डिविलियर्स, मोइन अली, असगर अफगान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहम्मदुल्लाह रियाद। एवं दोस्तों इसके साथ साथ ही कुछ महीने पहले ही मोइन अली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। एवं अभी हाल ही में एबी डिविलियर्स व असगर अफगान ने दोस्तों सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। मोहम्मद उल्लाह रियाद वे किस देश के प्लेयर है दोस्तों? बांग्लादेश के। वह एबी डिविलियर्स कहाँ के थे दोस्तों? साउथ अफ्रीका के। वह मोइन अली कहाँ के दोस्तों? इंग्लैंड के। वह असगर अफगान कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एससीओ परिषद के बीच हुई बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, चीन, रूस, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 कजाकिस्तान में। अभी हाल ही में एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों अध्यक्षता किसने की है? कजाकिस्तान ने किया है। एवं दोस्तों ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग चीन में है। ठीक है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में एसएम की भी बैठक की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एशिया यूरोप। क्या है दोस्तों? एशिया एंड यूरोप। इसकी बैठक जो दोस्तों कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? कंबोडिया में। यह किस नंबर की बैठक है दोस्तों? 13वें नंबर की बैठक है। ठीक है, जिसे आभासी रूप से संचालित किया गया था। इसका थीम वाक्य क्या था? एसएम की थीम वाक्य आप नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटराइज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं जिसकी स्थापना एसएम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1996 में की गई थी। आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वह यहीं तक का है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मेरे द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर दिया करिए। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस थे वेनेजुएला, लिस्बन, एल सल्वाडोर, पुर्तगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर था एल सल्वाडोर। दोस्तों अभी हाल ही में एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश की कानूनी मुद्रा के रूप में भी घोषित किया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक, विश्व बैंक, एडीबी बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है, जिसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें दोस्तों अब दोस्तों एक आपके लिए न्यूज़ है कि दोस्तों क्लास 9th के साथ साथ आज से क्लास 10th की भी मैथ की क्लास चालू होने जा रही है इस चैनल पे। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर सजेस्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए व रेगुलर टीचिंग करने के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।